तो कहीं नहीं, मोक्ष प्रवेशता ये जो सामान्य शब्द दियो, या सु मोक्ष दोनों ही मार्ग में, मर्यादा में और पुष्टि में एक रूप ही होगो, तो या को जवाब दियो कि नहीं, पहले ही पुष्टि मार्गी के लिए काये न तो फलम या ठिकाने फल भेद कह दियो, फिर भी मोक्ष प्रवेश ये सामान्य जो एक शब्द कहो, या सु कोई को फलैकत्व शंका हो वा के निराश के लिए फिर पुष्टि मार्गीय जीवन को स्वरूप बता रहे हैं। तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशया। यासु जो है वो यद्यपि वहां कह चुके हैं, वहां पहले जो है वो वाक्य में कह चुके हैं फल भेद कहते बखत, क्योंकि काये न तो फलम पुष्ट या ठिकाने दोनों को फल भेद दिखा दियो कि उनको तो जो है वो मुक्ति रूपा फल है, सायुज्य रूप और सेवोपयोगी देह रूप, और शुद्ध पुष्टि वाले को जो है वो सर्वेंद्रिया स्वाद्य पुष्टि, और पुष्टि वाले को भी सर्वेंद्रिया स्वाद्य जो है वो फल है। ये सब चीज जो है वो फल भेद दिखा दियो। फल भेद दिखाने पर भी फिर जो सामान्य उक्ति कही, या सु जो फलैकत्व शंका कोई को वाकु निराश करने के लिए फिर महाप्रभु जी पास कहें तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव, माने मर्यादा मार्गी जीवन सुधी भिन्न ही है, अत्युत्कृष्टा एवेत्यर्था, अत्युत्कृष्ट है। तेषाम कदाचिन मार्गांतरीय संगेपि मार्गांतरे प्रवेशो न भवति, उनको कदाचित मार्गांतरीय व्यक्ति को संग भी हो तो भी वे दूसरे मार्ग में नहीं जाएं जो शुद्ध पुष्टि में आ गए हैं। ध्यान में आई कि नहीं, वे दूसरे मार्ग में कभी भी नहीं जाएं। मार्गांतरीय संगेपि न मार्गांतर प्रवेशो भवति इति न संशय। अब ये केवल पुष्टि सृष्टि को सर्वात्मना सर्वतो भिन्न और सर्वोत्कृष्ट निरूपण को प्रयोजन कहें कि ये सृष्टि भगवान ने काय को करी, उन्हें कि भगवद रूप सेवार्थन तत्सृष्टि नान्यथा भवे। या सृष्टि को जो प्राकट्य है वो केवल अपने स्वरूप की सेवा करावे के लिए जो है वो करी, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि। मर्यादा मार्ग में भी तो सेवा तो हुई है, मर्यादा मार्ग में भी सेवा हो, परंतु श्री गोकुलेश कहें कि वाठिकाने तत्र मनस्येव, वाठिकाने मन में ही हो है। अंगुष्ठ मात्रादि रूप कल्पना करके साक्षात सेवा, जैसे साक्षात आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि रूप की भक्ति मार्ग में प्रगट की सर्वेंद्रिया स्वाद्य रूपेण हो है, ऐसे वाठिकाने मर्यादा में नहीं हो। कदाचित कहो कि नहीं, वाठिकाने भी जो जैसे या ठिकाने अपन लोगन को भी जो है वो स्वरूप सेवा को लाभ मिला है, उनको भी तो जो है वो उनके यहाँ जो स्वयं व्यक्त स्वरूप है, जैसे अपने यहाँ श्री गोवर्धन धरादि स्वरूप को दर्शनादि सेवादि लाभ जैसे अपन लोगन को मिले है, ऐसे उनके यहाँ भी तो उनके स्वरूप हैं। श्री वरदराज श्रीरंगादि जो स्वयं व्यक्त स्वरूप हैं, उनके सेवादि को लाभ मिले तो भी जो है वो नारायण स्वरूप लाभ मिले हैं, जो है वो साक्षात पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप लाभ नहीं मिले। भले वो अगणितानंद है, पुरुषोत्तम है, वो सब बात है, किंतु जो है वो पुरुषोत्तमता है वो सब बात है, फिर भी जो है वो गोकुलेशता मृजाधिपता रसात्मकता जो पुष्टि पुरुषोत्तम में लोक वेदातीतता वो वाटिका ने नहीं मिलती होने से जो है वो इतना अंतर तो रह ही जाए। ध्यान नहीं। अब ये सर्वात्मना सर्वता है, केवल पुष्टि सृष्टि को भेद बता के सर्वोत्कृष्टत्व निरूपण किया हुआ को प्रयोजन क्या है? भगवद रूप सेवा। जैसे मर्यादा सृष्टि को प्रयोजन तत्तन मार्गीय धर्म करना ये प्रयोजन है, ऐसे पुष्टि सृष्टि को प्रयोजन केवल भगवत सेवा करनी ही प्रयोजन है, भगवद रूप सेवा। यद्यपि मर्यादा मार्ग में सेवा है पर वो मन में है, अंगुष्ठ मात्रादि रूप, न तो साक्षात आनंद मात्र करपाद उपोदरादि रूप सुप्रगट की सेवा नहीं है, वो तो मन के भीतर है। अतएव यहाँ तो प्रगट की सेवा है, अतएव स्वरूप पद मुक्तम।
और वो प्रगट की भी सेवा साक्षात पुरुषोत्तम की है, इतना अंतर है। उनके यहाँ प्रगट की भी है तो नारायण तक की है, वासु आगे की नहीं है। ध्यान नहीं, क्योंकि उनके लिए भी तो स्वयं व्यक्ति रूप प्रगट है, अर्चावतार। अतएव जैसे अपन लोग जो स्वरूप में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं माने, ऐसे वे भी तो जो है वो अर्चावतार में और प्रभु में कोई भेद नहीं माने। अर्चावतार माने जो मंदिर में विराजे रूप, वो ध्यान में ही नहीं, उनको वे लोग अर्चावतार कहें। यदि जो स्वरूप सेवा उनसे न करानी होती तो पुष्टि सृष्टि जो है वो अन्यथा आप करते ही नहीं। अब सेवा करण प्रकार माहू, उनसु कैसी रीत से सेवा करावें, वह प्रकार को बता रहे हैं कि स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति। यद्यपि स्वरूप पद जो या ठिकाने दियो है, माने श्री गोकुलेश ज्यादातर विचार, ये सब आखे ग्रंथ को देखने से मालूम पड़ा है कि ज्यादातर विचार जो है वो अमुक भाग तक शुद्ध पुष्टि को लेके ही कर रहे हैं, मिश्र पुष्टि को लेके विचार नहीं कर रहे हैं। ध्यान नहीं कि नहीं, जहां जहां पुष्टि शब्द सुबह कह रहे हैं पुष्टि में यो है, पुष्टि में यो है, वहां शुद्ध पुष्टि को लेके उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि उनके समय तक शुद्ध पुष्टि के दर्शन होते थे। आज तो शुद्ध पुष्टि के दर्शन ही मुश्किल हो गए हैं। ध्यान नहीं कि नहीं, उनके समय तक तो चाचा हरिवंश जी जैसे लोग हते न तो शुद्ध पुष्टि को दर्शन होतो तो श्री महाप्रभु जी के, श्री गुसाई जी के सेवक मौजूद हते। उनके खुद के कुछ सेवक ऐसे हते कि जिनमें शुद्ध पुष्टि को भावत हो, तो वो शुद्ध पुष्टि को जो है वो दर्शन होतो तो वाम। यद्यपि केवल स्वरूप पदम केवल जीव परमपि भवति, यद्यपि यहाँ स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च, तो तारतम्य न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा, तो यहाँ स्वरूप शब्द दो ठिकाने आयो है। तो ये स्वरूप शब्द जो है वो केवल स्वरूप शब्द जीव पर भी जो है वो हो सके है, पहले स्वरूप पर। तथा भी फल रूप सेवा करण प्रकार में वह को निरूपण किया है, वो फल रूप सेवा देह रहित केवल जीव स्वरूप सु सेवा करण असंभव है। ध्यान नहीं न जेलो, देह रहित केवल जीव सेवा क्या करेगो, देह हो तो सेवा करे कि नहीं। अतएव जो है वो हाथ ही नहीं हो तो क्या ठाकुर जी को श्रृंगार धरावे को, ध्यान में ही कि नहीं है? हाथ ही नहीं हो तो क्या श्रृंगार धरावे को है? हाथ नहीं होंगे तो कैसे ठाकुर जी को पधरावे को, क्या तो देह रहित बिना कैसे करेगा। अतः देह रहित केवल जीव स्वरूपेण सेवा करना संभव। स्वरूप पद जो है वो या ठिकाने लीलोपयोगी देह पर है। ये लीलोपयोगी देह कह दिया ना, शुद्ध पुष्टि की चर्चा कर रहे हैं, स्पष्ट बात मालूम पड़े गोकुलेश के मत। लीलोपयोगी देह परमेव देहस्य फलरूप सेवोपयोगी फलोपयोगी फलरूप भजनोपयोगित्व कथनेन अविकृतत्वम आनंदमयत्वम नित्यत्वं च ज्ञापितम। ये जो है वो देह को जो है वो देह को फल रूप सेवा को उपयोगी बतायो, फलोपयोगी बतायो, और फल रूप भजनोपयोगी कहो। यशु जो है वो अविकृत देह है, उनको देह आनंदमय है। ध्यान में आई कि नहीं, अपने देह की तरह प्राकृत देह नहीं है। शुद्ध पुष्टि की सृष्टि इनको देह भी जो है वो भिन्न है। एवं साक्षात भजनोपयोगी देह स्वरूप निरूप्य आविर्भाव प्रकार माहु अवतारेण, माने जैसे पुरुषोत्तम आनंदमय है उनको भी देह आनंदमय है। जैसे पुरुषोत्तम में देह देही भाव नहीं है, आंतर बाह्य आनंदमयी है, ऐसे उनमें भी देह देही भाव नहीं है, आंतर बाह्य आनंदमय स्वरूपेण। अब अवतारेण, अवतारेण माने का कि साक्षात फल रूप भजनोपयोगी समाज मध्य
प्राकट्य, साक्षात जो फलरूप भजनोपयोगी समाज है, जहां साक्षात फलरूप भजन प्राप्त हो सकते हो, ऐसो समाज, वह समाज के बीच में प्रकट होनो। वाई समाज के बीच में जो है वो आप भी प्रकट हो, ठाकुर जी भी, और वाई समाज में वो भक्त भी प्रकट हो। साक्षात फलरूप भजनोपयोगी समाज मध्य प्राकट्य, ये अवतार का जो है वो अर्थ है। ध्यान, अतः फलरूप समाज में जो है वो प्रागट्य हो या को बड़ो भारी फल मान्यो है। यदि याकू जो फल न मान्यो हो तो श्री हरिराय जी जो है वो श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए, वाटिका ने क्यों कहते कि श्री वल्लभ ही सृष्टि समाज सो मिल जीवन को फल पाइए। वल्लभी सृष्टि समाज सो मिल जीवन को फल पाइए। वल्लभी सृष्टि समाज में जो हम मिलेंगे, वहां प्रकट होंगे, वहां हमको जो लाभ मिलेगा, तब जाके जीवन को जो फल पुरुषोत्तम प्राप्ति है वाको हम समझ सकेंगे और वो जीवन को फल हमको मिलेगा। वल्लभी सृष्टि समाज सो मिल जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ वल्लभ गाइए, याते रसिक कहाइए। याते रसिक कहाइए। श्री हरिराय जी स्पष्ट जो है वो आज्ञा करें, ध्यान में आई कि नहीं। तो हरिराय जी बहुत सुंदर समझा मैं यह बात को। श्री वल्लभी सृष्टि समाज सो मिल जीवन को फल पाइए। तो भजनोपयोगी समाज मध्य में प्राकट्य। अब भजनोपयोगी और भी प्रकारांतर कहें कि भजनोपयोगी देह चिन्ह भी उनके जो है वो ऐसे ही हैं। चकारसु तदुपयोगी भजनोपयोगी उनको वय मिले है, उनकी वय भी भजनोपयोगी हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं। उनके गुण भी सौंदर्यादिक रसोद्बोधक चातुर्य भावादिक वे सभी जो है वो वही प्रकार के जो हों, और उनको फल भोग भी सर्वाज्ञात रहे, रसात्मक हो वैसु प्रकट किए रस जाए, यासु जो है वो चकार वासु और सूचन किए। यतोयम रस सर्वात्मना गोपनीय भगवतो रसपोषाय, अतएव फल प्रकरणीय लीलारंभे मुख्य भक्ता नाम भगवन निकटागमन समये ता वार्यमाणा इति भर्त्रादीनां तदागमन ज्ञान अनंतरमपि रसपोषाय योग माया द्वारा तथा प्रभु संपादितवान यथा तेषां मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान इति वचनात् तदागमन ज्ञान संभावना भी नाभूत। ध्यान आई कि नहीं। यही ये उनको फल भोग भी सर्वाज्ञात है, या के लिए जो है वो स्पष्ट, भले ये चिन्हांतर्गत है, कहीं कोई पुस्तक में नहीं है, पर ऊपर की बात को विवरण है, हमें कोई हरकत नहीं है और सुंदर है कि जो है वो फल प्रकरणी लीलारंभ में जब मुख्य भक्त वेणुनाद सुन के भगवान निकट आने लगे, वह बखत जो है वो ता वार्यमाणा, उनको जो है वो कई लोगों ने रोके भी, पर वे रुके नहीं और वे चले आए। तो जब उनको रोके तब उनको ज्ञान तो भयो कि ये चले गए, पर वो चले जाने को ज्ञान होने पर भी फिर भी योग माया द्वारा मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान या प्रकार को प्रभु ने फिर ज्ञान करा दियो कि जासु जो है वो उनको फल भोग अज्ञात ही रहो, सर्वाज्ञातत्व ज्ञापन है तथा प्रकार। यदि तेषां तदागमन ज्ञान संभावना स्यात् रसाभास स्यात् अतः सर्वाज्ञानम आवश्यकम। तो कि भाई पुष्टि मार्गीय फलानुभव जो है वो तो भोक्ता और भोग्य को साम्य हो तभी हो सके। ध्यान में आई कि नहीं। ठीक ही है भाई, कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। श्री महाप्रभु जी लक्षण कहें कि कृष्णाधीना तो मर्यादा,
जहां भगवान के अधीन रहना पड़ता हो वो मर्यादा है, जहां भगवान अपने अधीन रहे वाको नाम है पुष्टि। ध्यान में आई कि नहीं? स्वाधीना पुष्टि रुच्यते, भगवान अपने अधीन रहे वाको नाम है पुष्टि, वाको नाम पुष्टि। कि जहां भक्ताधीन इतना हो जाए, वो जहां भी दिखे वहां पुष्टि समझो। फिर अपन इतने संकुचित विचार वाले मत बनो। ध्यान में आई कि नहीं? वहां पुष्टि कार्य तो है, और यदि वो रूप पुष्टि पुरुषोत्तम को हो तो निश्चित पुष्टि कार्य है, जैसे हम श्री विठलनाथ पांडुरंग में माने। अब यासु जादव व सखूबाई के बन के जिनने सास के जो है वो थप्पड़ें खाई, बाकी जूठन थालियां मांझी, यासु बढ़ के भक्ताधीन ने और क्या हो। ध्यान में आई कि और वो पुष्टि पुरुषोत्तम तो है ही, लोकवेद प्रसिद्ध द्वारका लीला को स्वरूप है, लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है। तो वाटिका ने भी पुष्टि कार्य है। और यही सु तुकाराम के अभंगन में बिल्कुल पुष्टि भावना जो है वो बहुत कुछ मिले है, जो है वो, क्योंकि वो जो है वो हृदय, वो आखिर वो पुष्टि स्वरूप को भजते भजते भले अपने मार्ग सु दीक्षा न हो, परंतु जो है वो हृदय की भावना पुष्टि मार्गीय भावना के साथ बहुत कुछ मिलती जुलती तुकाराम की बहुत अभंगन में आवे। कहीं कहीं जो है वो उनकी पुरानी परंपरा वारकरी संप्रदाय की झलक आ जाए, बाकी नहीं तो बहुत से अभंगन में अपनी भावना आवे। अब ये जो भावना है कि तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख पाही न श्रीमुख आवड़ी ने। अब ये पुष्टि मार्गी भावना नहीं तो और है क्या भाई? ध्यान में कि नहीं? कोई बतावे कि ये पुष्टि मार्गी भावना नहीं तो और क्या है? मेरा परम सुख यही है कि मैं आपके श्रीमुख को बड़े आनंद पूर्वक देखो करूं, पाही न श्रीमुख आवड़ी ने। तो ये जो है वो तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख पाही न श्रीमुख आवड़ी ने। तो जो ये चीज जो है वो बिल्कुल पुष्टि मार्गी भाव है। तो अब जब पुष्टि मार्गी भाव में, जब पुष्टि मार्ग में जब भगवान अधीन हो जाए भक्त के, तब वो जब तक भक्त को कछु समानता न मिले, वाके पहले ही भगवान भक्त के अधीन हो जाए तो इतनी खूबसूरती नहीं रहेगी। ध्यान में आई कि नहीं? पहले भोक्तृ भोग्य का साम्य होना चाहिए। भोक्ता माने भगवान और भोग्य माने भक्त। ध्यान में आई कि नहीं? पुष्टि मार्गीय फलानुभव तभी होगा कि भोक्तृ भोग्य साम्य हो। तो भोक्तृ भोग्य साम्य के लिए उनको आनंदमय देह बतायो, उनको भजनोपयोगी समाज में प्राकट्य बतायो, हैं? उनमें सभी गुणाधिक बताए। ध्यान में आई कि नहीं? वो सब भी बताए। तो प्रभु जो है वो तो अगणितानंद स्वरूप है, और भजन रसानुभव कर्तृ जो है वे तो अगणितानंद तो नहीं बनेंगे, तत्समत्व उनको होगा नहीं, तो उनको पूर्ण रसानुभव नहीं होगा। तब ये कही कि नहीं, तारतम्य न स्वरूप है, भले उनमें अगणितानंदत्व नहीं आवेगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? अगणितानंदत्व उनमें नहीं आवेगा। ऐसे ही जो है वो जगत कर्तृत्वादि धर्म भी उनमें नहीं आवेंगे। जगत व्यापार वर्जम, यहां जो माधव व्याख्यान है वो अपन लोगन को भी असहमत नहीं है। पुरुषोत्तम जी ने ऐसो कहीं प्रकाश में कहो है, हमको याद है, या वक्त स्थल याद नहीं है, किंतु जगत व्यापार वर्जम माने वा वक्त मुक्त जीवन में और सब चीजें प्रकट हो जाएंगी ब्रह्म के समान, किंतु अगणितानंदत्व नहीं आवेगो। परंतु वो अगणितानंदत्व न आने भी वा वक्त इतनो भोक्तृभोग्य साम्य हो जाए कि वाके रसानुभव में वो प्रतिबंधक नहीं हो सके। कहने को याईसु जो है वो फिर वाको पुनः अवतरण दे के गोकुलेश कहें कि तारतम्य न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया सुवा। ध्यान में आई कि नहीं?
स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्य न स्वरूपे।